दोस्तों, रोज़ाने की तरह आज हम आपको एक अहम पेशरफ्त बताएंगे कि सिंध गवर्नमेंट पर के जो ख़राब काम होते हैं उस पर हम रोज़ाने तनकीद करते हैं और उनकी निशानदेही करते हैं। वो करप्शन की हो, बदइंतज़ामी की हो, लाकानूनियत की हो, या गवर्नमेंट में जो अनएफिशिएंसी है, जो नालायकी है, वो हम रोज़ाने की बुनियाद पर आके आप लोगों को बताते हैं। तो आज उसी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, तो हम समझते हैं कि जहाँ पर तनकीद की जाती है तो वहाँ अच्छा कदम अगर उठाया जाए और वो आवाम के फ़ायदे वाला हो और ख़ास तौर पर नए नस्ल के लिए फ़ायदे के लिए हो, वो जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जिनका जो पाकिस्तान का, सिंध का मुस्तकबिल है, उनके हवाले से अगर बहुत अच्छा फ़ैसला कोई हुआ है तो वो भी हम आपको बताएं। तब तक आप कराची लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार करें ताकि हम आपको हर दिन कोई अच्छी चीज़ें आपके आगे पेश कर सकें। सिंध गवर्नमेंट के महकमे तालीम में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। 34,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं और उसमें एक वन टीचर वन क्लासरूम वाले स्कूल्स भी हैं, झूपड़ियों वाले भी हैं, बगैर इमारतों वाले भी हैं, टूटे हुए खस्ता स्कूल्स भी हैं और ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनकी इमारतें हैं ही नहीं। वो दरख्तों के नीचे झूपड़े बना के टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। वो अच्छा फ़ैसला क्या है? पहली मरतबा सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में 18 अरब 60 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने और ख़ास एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो 18 अरब 60 करोड़ रुपए स्पेसिफ़िक स्कूल स्पेसिफ़िक फ़ंड है, वो है हर स्कूल के तकरीबन 34,106 स्कूल हैं, उनके अकाउंट्स में भेज दिए हैं हर स्कूल में। यानी ये टोटल जो स्कूल हैं, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, उनको ये पैसे भेज दिए गए हैं। और ये आपको मैंने बताया कि बहुत बड़ी फिगर है, 18 अरब 60 करोड़ रुपए। अब ये हेडमास्टर जो हैं वो पैसे खर्च करेंगे, उन स्कूल में मरम्मत करवाएंगे, उन स्कूल को रंगो रोगन करवाएंगे, उनका फर्नीचर ख़रीद करेंगे, वहाँ पर वाशरूम बनवाएंगे, वहाँ पर सफाई का बंदोबस्त करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर मीठे पानी नहीं है तो वहाँ पर वो बोरिंग करवाएंगे, वो लगवाएंगे, वो सोलर के ज़रिए पंखे लगाएंगे और स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो करवाएंगे, दरख्त लगवाएंगे। यानी ये पहली मरतबा हुआ है कि स्कूल के हेडमास्टर को इतना बाख्तियार बना दिया गया है और उसको ये पैसे फराहम कर दिए गए हैं ताकि वो स्कूल लगे कि स्कूल है, कोई बेसू का बाड़ा नहीं है। जिस तरह माजी में होता था स्कूलों में जो है ना गधे बंधे हुए होते थे, भैंसों के बाड़े थे। अब गवर्नमेंट ने इस तमाम चीज़ का नोटिस लेते हुए ये बहुत अच्छा इकदाम किए हैं और ये पैसे जारी कर दिए हैं, जिस पर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। इसी गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक और बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि जो बच्चे स्कूलों को 5 क्लास पास करने के बाद ड्रॉप हो रहे थे, तो वो मिडिल स्कूल ना होने की वजह से या पोस्ट प्राइमरी स्कूल ना होने की वजह से वो बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल के बाद सेकेंडरी के लिए जाने के लिए 6ठी से 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक जाने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, तो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे। तो उन लोगों ने 5,000 स्कूलों को पूरी सूबे में आइडेंटिफाई किया कि इनको अपग्रेड किया जाए। तो उसमें से इन लोगों ने 2,106 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया है। वो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं अब उनको पोस्ट प्राइमरी स्कूल कर दिया है, यानी वो 8वीं क्लास तक उनको अपग्रेड कर दिया गया है। अब क्लास 1 से लेकर 8वीं तक वो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ सकेंगे ताकि उनका ड्रॉप जो 6ठी क्लास से हो रहे थे वो ना हो सके। उसके साथ इन लोगों ने 19,200 कोई 8-9 स्कूल थे, वो 2022 के सैलाब में तबाह और बर्बाद हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, तो उसको रिहेबिलिटेशन किया गया है। उन स्कूलों में से इन लोगों ने 5,243 स्कूलों को दोबारा बहाल कर दिया है, बना दिया है और उनकी वो जो टूट फूट का शिकार हुए थे तो नई इमारतें बना दी हैं। कहीं पे उन लोगों को मरम्मत करनी थी तो वो मरम्मत कर दी है। तो ये हो गया है तकरीबन 5,243 स्कूल्स हैं, तो 1,000 इसमें से 13 लाख स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा।
तो इन लोगों ने एक और नॉन फार्मल एजुकेशन में इन लोगों ने अच्छी एजुकेशन डेवलपमेंट की है। उसमें से इन लोगों ने 1920 स्कूल इन लोगों ने नॉन फार्मल के बनाए हैं, ताकि जो बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी थोड़ी उम्र बड़ी हो गई है, तो उनको भी पढ़ाया जाए। तो इन लोगों ने वो स्कूल्स प्राइवेट पार्टनरशिप के बुनियाद पर सेंटर्स बनाए हैं। तो कोई 30 सेंटर बनाए हैं, जिसमें 57,600 स्टूडेंट्स को दाखिल किया गया है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, और इस पर भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसके साथ इन लोगों ने क्लस्टरल स्कूल बनाए हैं पूरे सूबे में। इन 34,000 स्कूलों को चलाने के लिए 1,794 क्लस्टरल स्कूल बनाए हैं, और इनको क्लस्टरल पॉलिसी के तहत मुंजमद कर दिया गया है। अब ये एक नई डेवलपमेंट है, और ये भी तारीफ़ के लायक है। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इन लोगों एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहली मर्तबा 100% दावा किया है मेरिट पर, क्योंकि IBA और दूसरे एग्ज़ाम लेके इन लोगों ने 95,000 टीचर्स भर्ती किए हैं। और जो आगे चल के इसके नताइज बहुत बेहतर आएंगे, 5-7 साल 8-10 साल तक आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी, कि वो पढ़े लिखे टैलेंटेड और IBA के पास वो होंगे। इसके साथ इन लोगों ने डिजिटलाइजेशन की है, और कुछ स्कूल्स को इन लोगों ने जो है स्कूल बेस्ड स्टूडेंट्स अटेंडेंस जो है इन लोगों ने मुतारिफ करवाया है। कोई 600 स्कूलों को इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। अब QR कोड की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को और टीचर्स को अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, और डायरेक्ट यहाँ हेड डिपार्टमेंट में वो रिज़ल्ट आ जाएगी कि वो कितने स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा होगा। वो तकरीबन ये कह रहे हैं कि कोई 1,64,000 जो है ना PST और JST और दूसरे टीचर्स जो हैं, इनके लिए इन लोगों ने ट्रांसफ़र का जो है ना वो मुतारिफ़ करा है। पहले वो ETO के पास जाते थे, DO के पास जाते थे, डायरेक्टर के पास जाते थे, बड़ा पैसा खर्च होता था। अब वो वेबसाइट पर अपना ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट बताएंगे, इन स्कूल में से हमें किसी में ट्रांसफ़र कर दो, तो वो उस हिसाब से वो उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये 2, 4, 5 इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट के बहुत अच्छे फैसले हुए हैं। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इससे आने वाले दिनों में एजुकेशन में बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त नज़र आ रही है, और पहली मर्तबा हुआ है कि 18 अरब 60 करोड़ रुपए स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये हर गाँव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में ये सिविल सोसाइटी को अपना रोल अदा करना चाहिए, उन स्कूलों की मालकी करनी चाहिए, और इन पैसों को दुरुस्त स्कूलों के ऊपर खर्च करवाया जाए, करप्शन से बचाया जाए। तो अब पूरी सोसाइटी को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, वालिदैन को भी स्कूलों में जाना पड़ेगा, असातिज़ा को भी अपना पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा, और जो सोसाइटी के सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सिर्फ हम तनकीद करते हैं, लेकिन अच्छे काम पर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट की इस पॉलिसी पर जो बहुत अच्छी है, इस पर हम उनको शाबाश देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बाकी महकमों में भी इस किस्म की पॉलिसी गवर्नमेंट मुतारिफ़ कराएगी, ताकि इस तनकीद से बाहर आए और रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें नज़र आएँ, जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ रही हैं। तो आने वाले वीक तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।